ओम शांति। आज 9 नवंबर 2021 ज्ञान सागर शिव बाबा हम बच्चों से मीठी मीठी बात कर रहे हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी ज्ञान मान सरोवर में डुबकी मार ज्ञान परी बन जाते हो। स्वीट बाप को और स्वीट राजधानी को जितना प्यार से याद करोगी उतना स्वीट बन जाओगी। सरल पुरुषार्थी की निशानी क्या होती है? साधन के प्रभाव से परे साधन से कैसे न्यारे रह सकते हो? तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम बच्चे कल्प पहले मिसर फिर से पवित्रता, सुख, शांति और संपत्ति का राज्य भाग्य ले रहे हो। पढ़ाई हमेशा ब्रह्मचर्य में ही किया जाता है। अभी तो कोई कोई शादी के बाद भी ज्ञान को बहुत अच्छी रीति उठाते हैं, क्योंकि आमदनी जास्ती है ना। बाबा नॉलेजफुल है, अब तुमको सारी नॉलेज मिल रही है। बाप जरूर संगम युग पर आते हैं ना। बाप कहते हैं, रावण ने तुम्हारी बुद्धि कितनी खराब कर दी है। बड़े बड़े विद्वान को अहंकार कितना है, बाप को जानते ही नहीं तो रचना के आदि मध्य अंत को भी नहीं जानते। बाप कहते हैं, मैंने तुमको राजाई दे दी, तुम सब धन दौलत खत्म कर दिया, अब भीख मांग रहे हो। इसलिए आसुरी संप्रदाय कहा गया है। तुम देवताओं में अब कोई गुण नहीं है, अब तुम बच्चों को गुण धारण करना है, अब गुणों को निकाल देना है। रावण ने तुमको बंदर मिसल बना दिया है, अब बाप फिर तुमको देवता बना रहे हैं। जिसमें 5 विकार है उनको बंदर कहा जाता है। अभी तुम्हारी सीरत बदलती जाती है, फिर हम देवता बन जाएंगे। इस ज्ञान मान सरोवर में तुम डुबकी मार ज्ञान परी बन जाते हो। उन्होंने फिर पानी को मान सरोवर समझ लिया है। यह है ज्ञान स्नान की बात। यह तो बच्चे तुम ही जानते हो। बाबा हूबहू 5000 वर्ष पहले मिसल फिर से तुमको समझा रहे हैं। तुम्हें बाप के श्रीमत पर पूरा पूरा चलना है। अब बाप आया ही है तुमको श्रेष्ठ मत देने। तो बाबा कहते हैं, मेरे मत पर चलो तो तुम्हारा 21 जन्म के लिए नेचर केयर बन जाएगा। वो लोग तो यह करो यह खान पान की परहेज कराते हैं, लेकिन बाप कहते हैं, यहाँ तो तुमको सिर्फ स्वीट फादर को याद करना होता है तो तुम बहुत स्वीट बन जाएंगे। देवताएं कितने स्वीट है, उनमें कितनी आकर्षण रहती है, क्योंकि प्यूरिटी ही आकर्षित करता है। मनुष्य पैदल कर कितना दीदार करते हैं, क्योंकि देवताओं की पवित्रता उन्हें खींचती है। देवताएं जब पवित्र थे तो विश्व पर राज्य करते थे, अब उनके चित्र के आगे जाकर वंदना करते हैं। अब उस स्वीट फादर को जितना याद करेंगे और अपने स्वीट होम को जितना याद करेंगे, स्वीट राजधानी को, तो उतना ही स्वीट बनते जाएंगे। फिर बाबा ने कहा, तुम सब बच्चे अब ज्ञान सूर्य के सामने ज्ञान लकी सितारे बनकर बैठे हो। वो सूर्य चंद्रमा तो मांडवे को रोशनी करते हैं, लेकिन तुम सारे सृष्टि को रोशनी देते हो। तो ज्ञान सूर्य बाप
तुमको अब ज्ञान रत्नों से तुम्हारा झोली भरपूर करते हैं। उनको त्रिमूर्ति शिव भी कहा जाता है। वो त्रिमूर्ति शिव त्रिमूर्ति का कर्तव्य करते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश का कार्य कराते हैं। तुम बच्चों की अब आमदनी कितनी अनगिनत हो जाती है। जब अपने में ज्ञान की समझ आ जाती है तो भक्ति आपे ही छूट जाती है। फिर वरदाता बाप हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं। सरल पुरुषार्थी भव। हर बात में सार को ग्रहण कर ऑलराउंड बनने वाले सरल पुरुषार्थी होते हैं। जो भी बात देखते हो, सुनते हो, उसके सार को समझ लो और जो बोले, जो कर्म करो, उसमें सार भरा हुआ हो तो पुरुषार्थ सरल हो जाएगा। ऐसा सरल पुरुषार्थी सब बातों में ऑलराउंडर होता है। उसमें कोई भी कमी दिखाई नहीं देती। कोई भी बात में हिम्मत कम नहीं होती। मुख से ऐसे बोल नहीं निकलते कि हम यह नहीं कर सकते। ऐसे सरल पुरुषार्थी स्वयं भी सरल चित रहते हैं और दूसरों को भी सरल चित बना देते हैं। तो बाबा ने कहा सरल पुरुषार्थी बनना है तो जो भी बात देखने में आता है, सुनने में आता है, उसके सार रूप को समझ लेना। ये पुरुषार्थ में सरलता लाएगा। ऐसे पुरुषार्थी ऑलराउंडर होते हैं। उसमें कोई कमी दिखाई नहीं देती। कोई भी बात में हिम्मत कम नहीं होती। मुख से कब यह नहीं निकलता कि हम यह नहीं कर सकते। ऐसे सरल पुरुषार्थी स्वयं भी सरल चित होते हैं और दूसरों को भी सरल चित बना देते हैं। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा, साधन यूज करते उनके प्रभाव से न्यारे और बाप के प्यारे बनो। हमको साधन को यूज करना है, लेकिन अटेंशन रखना है कि उसके प्रभाव में नहीं आ जाना है। उससे न्यारा बनना है और बाप का प्यारा बनना है। अच्छा, ओम शांति। ओम